रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली हमरी वहलुल उक़्दतम बिल लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ मैं हमेशा अपने वीडियो से पहले पढ़ती हूँ और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप किताब को लें या जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे या जब भी कुछ भी कोई काम करना चाहे या किसी को कोई बात कहना चाहे या कोई बात आप समझना और पढ़ना चाहते हैं तो ये दुआ पढ़े। इससे आपके दिल खुल जाते हैं और आपका जो दिमाग है वो भी अल्लाह की मदद से इतना उसमें पावर आ जाता है कि आपको जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपके लिए आसान हो जाता है और जो आपको पढ़ा रहा है उसके लिए भी आसानी हो जाएगी और जो आपका अगर एग्ज़ाम है तो वो भी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए अब इस दुआ को पढ़कर हमने ये अपना पार्ट शुरू करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट है, पार्ट 1 है, इसमें कहा गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब ये जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, इनमें नीचे हमारे पास आंसर्स है। हमें सिर्फ सही जवाब ढूंढ के बताना है कि भाई अगर ऐसा है तो इसका आंसर क्या है। तो ये जवाब एक 1 बाय 1 मैं आपको बाकायदा कॉन्सेप्ट के साथ अभी बताती हूँ। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें लिखा है इन अ रेक्टेंगल ईच इंटीरियर एंगल इज। अब जो आपके पास रेक्टेंगल्स होते हैं उसमें एंगल्स होंगे क्योंकि जितने उसके साइड्स है हर साइड पे एक एंगल होता है। तो आप कैसे बताते हैं कि भाई रेक्टेंगल का जो इंटीरियर एंगल है या उसमें जो एंगल्स है सिंपल कहा जाए तो वो किस साइज़ के होंगे। अब देखिए इसको रटा लगाने की चीज़ नहीं है। अगर आप रटा लगाएंगे तो फिर आप पेंटागन, हेक्सागन, ट्राइंगल सबका आपको रटा लगाना पड़ेगा जो आपको कभी भी आप भूल सकते हो। ऑप्शंस देखकर करीब करीब हो जाते हैं ऑप्शंस तो आप परेशान हो जाएंगे कि भाई 108 था या 180 था क्या था। उसके लिए हमने यूनिट नंबर 7 में फार्मूला पढ़ा था सम ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स और ईच एंगल ऑफ पॉलीगॉन। अब हमें पता है कि जो रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, हेक्सागन है, पेंटागन है, ये सब जो है पॉलीगॉन्स है। यानी किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में जो एंगल्स होंगे उसको पता करने का जो फार्मूला है वो ये है। फार्मूले में आपने n-2 करना है। n जो है वो नंबर ऑफ एंगल्स है, नंबर ऑफ साइड्स है। जो अब रेक्टेंगल है तो उसमें जितने साइड्स है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब ट्राइंगल है उसमें 3 साइड्स है तो आप 3 लिखकर -2 लिखेंगे। इस तरह से आपने करना है और मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। जब ये आप करेंगे जो आंसर आएगा सम ऑफ एंगल्स आपके पास आ जाएगा। सम ऑफ एंगल्स को आपने डिवाइड करना है साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। अब रेक्टेंगल के कितने साइड्स है उतने साइड्स पे आपने डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि आपने रेक्टेंगल का पता करना है कि उसका एंगल क्या है, लेकिन ईच एंगल क्या है। लेकिन जो है अगर ट्राइंगल का पता करना है तो उसके हिसाब से आपने 3 साइड पे, अगर जो हेक्सागन है आपने उस पे करना है या क्वाड्रिलेटरल है उस पे करना है तो उस हिसाब से आपने जो साइड्स होंगे जितने, अब शेप का तो आपको पता है कि कितने साइड्स होंगे, कौन सा शेप है ये आपने याद रखना है कि पेंटागन के 5 होते हैं, हेक्सागन के कितने होते हैं, ट्राइंगल के, रेक्टेंगल के, स्क्वायर के। ये अब रेक्टेंगल और स्क्वायर के तो 4 होते हैं तो फिर इस हिसाब से आ जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे वो साइड्स लिखने। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके मैंने इसका जो आंसर निकाला है वो है 90 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो आपने इसी तरह से एग्जाम में ये फार्मूले अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकाल देना है। फिर है इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स डैश डायगोनल्स ईच अदर। ठीक है, अब क्या करते हैं जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है वो क्या करते हैं ईच अदर को, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये नन ऑफ देम। तो हमने यूनिट नंबर 7 में पढ़ा था जो क्वालिटीज़ थे पैरेललोग्राम पे। इस पे पूरा वीडियो मैंने बनाया कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट एक दूसरे का जो है सिनोनिम है, यानी दोनों का मतलब है कट करना है, एक दूसरे को कट करना है। लेकिन बाकायदा जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम हम पढ़ते हैं या पैरेललोग्राम के बारे में जब पढ़ते हैं उसकी खासियत के बारे में जो वीडियो मैंने बनाया है आपको मिल जाएगा यूनिट नंबर 7 पे। तो आप देखेंगे कि बताया ये गया है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आपने हमेशा अपने बुक को फॉलो करना है और इस तरह की चीज़ों में तो बुक को ही फॉलो करना है क्योंकि एक वर्ड बड़े इसीलिए तो इसने बनाया ना कि सिनोनियम लेकर आए ताकि आपको कन्फ्यूज़ कर दे कि बाइसेक्ट है या जो है इंटरसेक्ट है। तो आपने बाइसेक्ट लगाना है। अगर कहीं पर इंटरसेक्ट कहा जाता है तो आपने वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, वो पॉइंट्स याद रखने। तो ठीक है, नेक्स्ट आप कहते हैं इन अ रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट। अब आपने पता नहीं अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्स्क्यूट एंगल, नन ऑफ देम। जो डायगोनल्स है रोम्बस में, अब रोम्बस ये वाला शेप है, आपको याद है ये वाला शेप, इसलिए मैंने बनाया कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे बना दूँ कि ये किस तरह से होगा। तो वो कहते हैं जो रोम्बस है जो इस तरह का शेप होता है उसमें डायगोनल्स क्या होते हैं, आपको ये भी मैंने बताया कि डायगोनल वो लाइन है जो किसी भी शेप का एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ देता है, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ देता है। तो इसके 2 डायगोनल्स है। इसी तरह से हम पैरेललोग्राम्स के भी 2 डायगोनल्स होते हैं। तो इस डायगोनल्स
जो है डायगोनल्स है, कहते हैं कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को मतलब कट करते हैं। अब जब जहाँ पे कट करते हैं उसका एंगल कौन सा है, अक्यूट एंगल्स है, राइट एंगल्स है, ऑब्स्क्यूट एंगल्स है और नन ऑफ देम। देखो ये जो है राइट एंगल है। जब भी आपके पास इस तरह का लाइन बन जाता है, इस तरह का लाइन बन जाता है, ठीक है, तो ये राइट एंगल है। अब यहाँ पे भी राइट एंगल है, इसी तरह से इस साइड पे, इस साइड पे, जिस साइड पे भी आप इसको लेके जाते हो इसका एंगल राइट है। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से 90 डिग्री का जो एंगल बन जाता है उसको राइट एंगल कहते हैं। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ यूनिट नंबर 7 में, 8 में पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि जब 90 डिग्री बन जाता है, यानी बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन बन जाता है। हमने जो हमारे पास डी स्केल है उस पर आप देखोगे जो बीच में बिल्कुल लाइन है वो उस पर लिखा है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा उसको राइट एंगल कहते हैं। और ये जो डायगोनल्स है ये कौन से एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। फिर आता है इन अ काइट डायगोनल्स आर। अब मैंने यहाँ पे एक काइट बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इक्वल, पैरेलल, अनइक्वल, नन ऑफ देम। देखो पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल का मतलब है बिल्कुल एक ही सिमत में एक दूसरे के बराबर हो। इक्वल नहीं है क्योंकि जो काइट हम बनाते हैं उसमें ये जो एक साइड है ये छोटा है, ये दूसरा साइड बड़ा है, तो इसकी वजह से एक डायगोनल बड़ा हो जाता है और दूसरा छोटा हो जाता है। नन ऑफ देम तो नहीं है, अनइक्वल है क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है, तो अनइक्वल है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका 5। इन अ हेक्सागोन ईच इंटीरियर एंगल इज, ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का आपको पता है फार्मूला क्या है, ये वाला। पहले आपने सम ऑफ एंगल्स बनाने हैं, उसका अप्लाई करना है। हेक्सागोन में कितने साइड्स है उसमें से 2 माइनस करके 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। फिर ईच एंगल या ईच इंटीरियर एंगल एक ही बात है। इंटीरियर का मतलब अंदरूनी, एंगल का मतलब बस एंगल, चाहे अंदरूनी है या बैरूनी, लेकिन वो एंगल हमेशा अंदरूनी बन जाती है हेक्सागोन में, पेंटागोन में। तो सम ऑफ एंगल जो आपने यहाँ पे पता का है उसको डिवाइड करो। साइड्स जो है आपका जो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन आपको पता है कि जितने भी शेप्स होते हैं, हेक्सागोन है, पेंटागोन जो भी है उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। सब पॉलीगॉन होते हैं, फिर हर शेप का अलग नाम है, तो इसलिए मैंने पॉलीगॉन लिखा है कि ये फार्मूला हर एक पे अप्लाई होगा। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर पे, हर एक पे ये जो फार्मूला है पेंटागॉन, हेक्सागोन सब पे अप्लाई होगा। तो आपने उसको साइड्स ऑफ जो हेक्सागोन है उस पर डिवाइड करना है, और जब आप ये डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 120 डिग्री। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन ऑफ इट्स एंगल मस्ट बी ऑफ डैश 90 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री और 280 डिग्री। आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें 3 में से एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब देखो ये मैंने आपको बना के दिखाया कि किस भी शेप में हो, इनका एक एंगल जो है वो किसका है, 90 डिग्री का है। तो इससे हमें सिंपल पता है कि वन ऑफ इट्स एंगल मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं तो इसका मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसका 3 में से हर कोने पे एक एंगल बन रहा होता है, ये भी आपको पता है। तो 3 में से एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो कि 90 डिग्री का हो। फिर लास्ट हमारे पास आता है इन अ रेगुलर पेंटागन ईच इंटीरियर एंगल इज। पेंटागन आपको पता है इसकी कितने साइड्स है, 5 साइड है। पेंटा का मतलब 5, तो आपका इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का होगा, 260 का होगा, 324 का होगा या 432 का। वही फार्मूला है यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो। सम ऑफ एंगल आपने पता करना है, n-2 को मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री से। n क्या होगा, साइड्स ऑफ द शेप। अब हमारे पास पेंटागन है, उसके कितने साइड्स है, 5 साइड है, तो 5 में से 2 माइनस हो गए 3 को मल्टीप्लाई करें 180 डिग्री से तो हमारे पास 540 आ गए। अब इस 540 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, पेंटागन है 5 इसके साइड है तो 5 से डिवाइड करेंगे और आंसर क्या आएगा इसका 108 डिग्री। इसका जो 8वां पार्ट है वो बता देती हूँ। इन अ स्क्वायर ईच इंटीरियर एंगल इज, जो आपके पास स्क्वायर होता है, स्क्वायर शेप होता है, उसमें इंटीरियर एंगल का जो साइज होता है वो क्या होगा, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। तो भाई यहाँ स्क्वायर के 4 कोने थे और चारों के 4 आपके पास। अब देखिए यहाँ पे जो शेप है इस तरह से जो कोने बन जाते हैं ना 4, चाहे वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, कोने तो इनके सेम इसी शेप में होते हैं ना। रेक्टेंगल के 2 साइड्स बड़े होते हैं 2 छोटे होते हैं, लेकिन स्क्वायर के चारों साइड एक ही साइज के होते हैं। तो आपके पास जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था कि इस शेप में ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो स्क्वायर के 4 कोने भी तो इसी तरह से होंगे ना, यू।
तो यहाँ पे एक 90 डिग्री, यहाँ पे एक 90 डिग्री, यहाँ पे एक 90 डिग्री, तो वो आपके पास बन जाता है। जो स्क्वायर के इंटीरियर एंगल्स है उसके अंदर जो अंदरूनी एंगल्स है वो 90 डिग्री के बन जाते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपने सॉल्व करना है। रेक्टेंगल है PQRS, जहाँ पे PQ का साइज 6.5 सेंटीमीटर है और QR का जो साइज है दूसरा इसके साइज है। तो ये उसी तरह से सॉल्व होगा जो हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल व्हेन 2 साइड्स इट्स गिवन, तो उस हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है। तो बाकी क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। काफ़ी ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, तरीका आपको पता है, सिर्फ आपको सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर दूंगी कि आपको आइडिया हो जाए कि कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो या कुछ भी हो उसमें आपको कोई मसला ना हो। तो वो अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने मेरे वीडियो को एक लाइक देना है, एक कमेंट देना है और हाँ, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि दूसरों की भी मदद हो, क्योंकि इखलाकन हमारा यही फ़र्ज़ बनता है कि जो आसानी हम अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए भी पसंद करें। और अच्छाई बांटने से बढ़ती है और इस तरह से आप कभी पीछे नहीं होंगे अगर आप दूसरों की भी मदद करेंगे। तो हाँ, बाकी क्वेश्चंस अब आपको मिल रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।